Assalamu alaikum students. Welcome to Shah Group Education Channel. This is Abdul Ahad, lecturer of mathematics from Shah Group of Institution. बच्चों आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यूज बहुत थोड़े से हैं और यही ज़्यादातर पेपर में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये एमसीक्यूज का पहला पेज आपकी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। इस वक्त पहले एमसीक्यूज में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ। अगर आप बुक में जाएंगे पेज नंबर 359 तो वहां पे एक टेबल बना हुआ है जहां आपको इनवर्स के डोमेन और रेंज लिखे हुए नजर आएंगे। तो ये फिक्स वैल्यू 359 पेज नंबर है। तो साइन इनवर्स एक्स का उसने पूछा है कि बताए रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज होती है -5/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2। तो इसका ऑप्शन है डी। ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा एफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स, व्हाट इज द डोमेन। कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 और 1। ये बेसिकली डोमेन ऐसे है, डोमेन एक्स को कहते हैं। तो जब आप वैल्यू निकालते हैं तो cos 0 1 के बराबर होता है और cos 360 भी 1 के बराबर होता है और cos 180 -1 होता है। 90 और 270 की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें वैल्यू 0 आती है। तो आप 0 के लिए निकालते हैं 1, 180 के लिए निकालते हैं -1। तो इसकी बड़ी वैल्यू 1 और छोटी वैल्यू -1 होती है, उसी को डोमेन कहा जाता है। उसके बाद तीसरा एमसीक्यू जिसमें लिख रहा है द फंक्शन ऑफ tan sin इनवर्स 1/2। अगर कभी ऐसा और डबल फंक्शन आ जाए तो पहले अंदर का इनवर्स निकालो, फिर उसके साथ बाहर का फंक्शन निकालो। तो साइन इनवर्स 1/2 30 होता है और tan 30 1/√3 होता है। तो इसका ऑप्शन है ए। 4 में लिखा हुआ है इन जनरली साइन इनवर्स एक्स डैश साइन एक्स की होल पावर -1। वो कहना चाह रहा है कि क्या बताओ इनवर्स को होल पावर -1 बना सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। इनवर्स को कभी भी होल पावर -1 नहीं बनाते। इसका आंसर है नॉट इक्वल। कॉस इनवर्स -1 अगर आप इसको हल करें तो इसका आंसर आएगा कॉस इनवर्स -1 का आंसर आता है 180 और 180 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो पाई होता है। तो इसका आंसर रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है, यानी 5 का ऑप्शन है बी। 6 में आ जाए कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो कॉस इनवर्स √3/2 बराबर होता है 30 के और 30 का रेडियन होता है 5/6, यानी डी ऑप्शन। साइन इनवर्स -1 ये बराबर होता है -90 के और -90 का रेडियन होता है -5/2, यानी ए ऑप्शन। साइन इनवर्स √3/2 और अगर आप नॉर्मली वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स √3/2 60 होता है और 60 का रेडियन π/3 होता है, ए ऑप्शन। साइन इनवर्स 1/√2 45 होता है, 45 का रेडियन π/4 होता है, सी ऑप्शन। tan इनवर्स √3/2 ये बराबर होता है 60 डिग्री π/3, यानी बी ऑप्शन। उसके बाद ये पेज 11 आ गया है। 11 एमसीक्यूज, पेज नंबर 3 11 एमसीक्यूज। tan इनवर्स 1/√3 30 होता है, 30 का रेडियन π/6। tan इनवर्स इंफिनिटी 90 होता है, 90 का रेडियन π/2। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डैश फंक्शंस इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कह रहा है ऐसी कौन सी इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसी कौन सी चीज है जो इन्वॉल्व होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो इसका आंसर है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए उसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए। 14 में आ जाओ, लिखा है कॉस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, cos 0 1 के बराबर है, सी ऑप्शन। यानी पहले इनवर्स निकालते हैं फिर बाहर वाला फंक्शन निकालते हैं। 15 एमसीक्यूज में आ जाएं। साइन थीटा 1/√2 देन थीटा π/4 इज कॉल्ड। उसने कहा साइन थीटा, मैं साइन को इन्वर्स कर दूं तो थीटा आएगा साइन इनवर्स 1/2 45, 45 होता है π/4। कह रहा है ये बताओ ये जो एंगल निकाले इसे क्या कहते हैं। तो वो एंगल जो इन्वर्स करके निकाला जाए उसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपने चैप्टर 13 पढ़ा, उसमें 13.2 के अंदर आप एंगल के साथ एक 2n पाई लगाते हैं और अक्सर n पाई लगाते हैं, वो बेसिकली रेवोल्यूशन के हिसाब से होता है। उस n पाई 2n पाई को जर्नल एंगल कहते हैं और जो हम एंगल निकालते हैं, जो हमारा एंगल होता है इक्वेशन से निकलता है, उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये एंगल चूंकि इक्वेशन से निकला है तो इसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। 15 का ए आंसर है।
16 में आ जाए, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये इनवर्स के फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a 1 प्लस ab, यानी a ऑप्शन। tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स a, ये भी फॉर्मूला है, b ऑप्शन। 18 में आ जाए sin इनवर्स 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 माइनस x। इसका तरीका है कि पहले आप sin इनवर्स 1 अपॉन 2 निकालें, ये होता है 90, सॉरी sin इनवर्स 1 अपॉन 2 ये होता है 30 का रेडियन होता है पाई अपॉन 6, फिर पाई अपॉन 6 को पाई अपॉन 2 की साइड ले आए और x को लेफ्ट पे ले आए। तो पाई अपॉन 2 में जब पाई अपॉन 6 लाएंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो जब 6 का एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6। तो इसका आंसर आएगा, सॉरी पाई अपॉन 3। जब हम पाई अपॉन 2 साइन इनवर्स होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, ये होता है 30 होता है पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 को पाई अपॉन 2 की साइड ले आएंगे तो पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 6 में 2 और 6 में 6 एलसीएम है, तो 6 को ऊपर रखेंगे, 6 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 और वहां आ जाएगा पाई, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, नीचे 6 होगा, 2 से 6 कैंसिल, पाई अपॉन 3 आएगा। 19 MCQs, the general solution of the equation 1 plus cos x। बेटा इसका एक बहुत आसान तरीका है, 1 को अलग करके cos का इनवर्स कर दो, तो इसका आंसर आएगा cos इनवर्स माइनस 1 पाई, पाई का मतलब 180, और साथ में 2n पाई इसलिए लगाया कि वो जर्नल वैल्यू है, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन में एंगल के साथ जर्नल वैल्यू भी लगानी होती है। 20 MCQs में लिखा है sin x 1 अपॉन 2 देन x, तो इसके लिए आप साइन को इन्वर्स करेंगे, साइन इन्वर्स 1 अपॉन 2 होता है 30 होता है पाई अपॉन 6। इसमें क्वाड्रेंट के आंसर्स होते हैं, पहला क्वाड्रेंट होता है थीटा, दूसरा होता है पाई माइनस थीटा, तो इस x की वैल्यू को दोनों क्वाड्रेंट में डालेंगे तो इसके दो आंसर बनेंगे, पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 6। ये क्वाड्रेंट एंगल्स के जरिए से आंसर निकाले जाएंगे। ये क्वाड्रेंट के आंसर 13.2 में पढ़ाए जाते हैं। पहले क्वाड्रेंट का आंसर होता है x या थीटा या x एक ही चीज है। दूसरे क्वाड्रेंट का आंसर होता है पाई माइनस एक्स, तीसरे क्वाड्रेंट का होता है पाई प्लस एक्स, और चौथे क्वाड्रेंट का होता है 2 पाई माइनस एक्स। तो इसका ऑप्शन है ए। इसके दो आंसर आएंगे, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 5 पाई अपॉन 6। बच्चों यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज इख्तिताम पजीर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।